Hello everyone, welcome to the Python series of Informatics Practices CBSE 11th class course। ये हमारा 5th ट्यूटोरियल है रिलेटेड टू फंडामेंटल्स और आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स वो क्वांटिटी होती हैं जो चेंज हो सकती है, दे आर कंसिडर्ड एज वेरिएबल। मैथ्स में भी हमने इसको कुछ ऐसा ही पढ़ा है। जब हम पाइथन की बात करते हैं, सो हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल। वेरिएबल इज अ वे ऑफ रेफरिंग अ मेमोरी लोकेशन यूज्ड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जब भी आपको डेटा मेमोरी में स्टोर करना है तो उसके लिए हम एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेंगे और हमारा जो पाइथन का वेरिएबल है वो उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस या रेफरेंस को स्टोर करता है। And this is a big difference between the traditional programming languages and Python. ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम वेरिएबल को डिफाइन करते थे कुछ इस तरह से। वेरिएबल इज अ स्टोरेज मेमोरी लोकेशन नेम गिवन टू अ स्टोरेज मेमोरी लोकेशन। तो C++ के अंदर हम ये मान के चलते थे कि हम जब वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं सो वी क्रिएट स्टोरेज लोकेशंस, फिर हम उसको कुछ नाम देते हैं और वो डेटा को स्टोर करता है। बट यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि मेमोरी लोकेशन है वो डेटा को स्टोर करता है और उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्टोर कौन करके रखता है या उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को रेफर हम किसके थ्रू करते हैं, यूजिंग वेरिएबल। अगर आपने ऑलरेडी कोई ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट होगा। पॉइंटर्स भी ऐसे ही वेरिएबल होते थे जो डेटा के एड्रेस को स्टोर करके रखते थे। तो वेरिएबल्स इन पाइथन आर सिमिलर टू पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। देन पाइथन के वेरिएबल काफी स्पेशल होते हैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। सेकेंड थिंग, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज नॉट रिक्वायर्ड। अब ये भी एक मेजर डिफरेंस है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पाइथन के बीच में। पाइथन के अंदर द मोमेंट यू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, योर वेरिएबल इज क्रिएटेड विदाउट डिक्लेयरिंग इट। अब एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ लिखा x इक्वल्स टू 67। तो जैसे ही आपने x को 67 असाइन किया, x क्रिएट हो जाएगा। आपको इसको बकायदा डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर अभी मैंने खोला तो पाइथन आइडियली है। आई विल राइट लाइक दिस। इफ आई टॉक अबाउट ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो अगर आपने इस तरह का स्टेटमेंट सी में लिखा होता x इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे हमने लगा दिया सेमीकोलन, सेमीकोलन वॉज कंपल्सरी ओवर देयर, तो ये वाला स्टेटमेंट आपको इमीडिएटली एरर देता था। क्यों देता था? वो बोलता था वेरिएबल नॉट डिक्लेयर। तो व्हाट यू यूज टू डू, आप जाते थे अपने प्रोग्राम के अंदर और वहां पर जाकर आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x। यू आर डूइंग लाइक दिस इन केस ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इफ यू आर वेरी न्यू टू पाइथन, नो प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो बस किसी भी वैल्यू, जैसे आप मैथ्स में असाइन करते हैं ना, आपने मैथ्स में लिखा l इक्वल्स टू 5, तो लेंथ की वैल्यू जैसे 5 असाइन की तो लेंथ इज क्रिएटेड। इन द सेम वे आपको पाइथन में वर्क करना। बट इफ यू ऑलरेडी लर्न अबाउट सम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, किसी का भी यूज किया है, तो वहाँ पे ये इशू आता था कि अगर आपने यहाँ पर वैल्यू असाइन किया है और अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो एरर आता था। तो पहले आपको कंपाइलर को ये बताना होता था x नाम का वेरिएबल है जो इंटीजर डेटा टाइप होल्ड करने वाला है, एंड थ्रू आउट द प्रोग्राम x इंटीजर ही होल्ड करता था। आप x की वैल्यू 5.0 भी नहीं लिख सकते हैं। सो दैट वाज द केस इन केस ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो वेरिएबल, you don't have to declare variables in Python. The moment you assign value to variables, variables are created. तो यहाँ पर देखिए इस तरह से असाइनमेंट होता है। 67 आपने लिया, 67 नाम का एक स्टोरेज मेमोरी लोकेशन यहाँ पे बना, एंड दिस स्टोरेज लोकेशन विल बी रेफर्ड बाय वेरिएबल x. Then the next specialty with variables in Python are data type of variable can be changed during the runtime of the application. They are dynamically typed. ये फर्स्ट क्लास में मैंने आपसे बात किया था कि पाइथन के वेरिएबल में आप एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल डेटा टाइप्स असाइन कर सकते हैं। ऐसा बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है। उनके अंदर आप रन टाइम में किसी भी तरह का डेटा टाइप असाइन कर सकते हैं। दिस वॉज नॉट द प्रैक्टिस विथ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने x को इंटीजर डिक्लेयर कर दिया है तो वो फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर फ्लोट डिक्लेयर कर दिया है तो वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दिस वाज द केस विद ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन अभी हम यहाँ पे चूंकि प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको प्रिंट पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया, इसका एक्सप्लेनेशन पर यहाँ दे रही हूँ मैं आपको। व्हाट इज प्रिंट, हम जो बार बार यूज करते हैं। सो व्हाट इज प्रिंट इन पाइथन? प्रिंट इज अ इनबिल्ट फंक्शन।
इनबिल्ट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना होता है, आप डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस आर सिमिलर टू प्रोग्राम। फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दे आर सेट ऑफ कमांड्स क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक टास्क। वो आपसे डेटा लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और आपको वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो जब मैं बात करती हूँ फंक्शन की, तो फंक्शन कुछ काम करते हैं। कोई भी फंक्शन, अगर मैं किसी शब्द को बोलूंगी इफ दिस इज अ फंक्शन, तो वो कुछ ना कुछ काम करेगा। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल, इट इज गोइंग टू होल्ड वैल्यूज, वो डेटा को स्टोर करेगा। सो प्रिंट इज अ फंक्शन। फंक्शन का एक आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होती है। फंक्शंस आर ऑलवेज सफिक्स बाय स्मॉल पैरेंथेसिस। छोटे पैरेंथेसिस हम यहाँ पर लगाते हैं फंक्शंस के पीछे, तो इससे हमको पहचान में आता है कि हाँ ये चीज फंक्शन है। सो प्रिंट इज अ फंक्शन और आउटपुट प्रिंट करने का काम करता है। एग्जाम्पल मैं भी आपको बता ही चुकी हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर, ये जो इसका आइडियली ओपन करती हूँ प्रोग्राम। अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करना होता है, देन इट्स वेरी सिंपल फॉर यू टू प्रिंट द मैसेज। आप यहाँ पे प्रिंट ले लीजिए और उसके अंदर जाकर आप कोई मैसेज डाल दीजिए। आपने यहाँ लिखा प्रिंट और यहाँ पर आपने लिख दिया हेलो। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ फर्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर हमने हेलो लिखा। एंड देन अगर आपको वेरिएबल प्रिंट करना होता है, देन यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, कि वेरिएबल का नाम कभी भी इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे। अगर आपने एक्स को इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया, सो सिस्टम इज गोइंग टू प्रिंट एक्स इंस्टेड ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। तो जब आप यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एक्स, व्हाट विल बी प्रिंटेड? वैल्यू ऑफ एक्स विल बी प्रिंटेड। तो ये छोटी सी चीज आपको बतानी थी, क्योंकि प्रिंट में कई बार यूज कर चुकी थी। तो ये इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। प्रिंट इज अ फंक्शन और ये आउटपुट प्रिंट करने का काम करता है। चलिए लेट्स मूव अहेड। अब पाइथन में वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है? तो देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने मेरे प्रोग्राम में लिखा x इक्वल्स टू 56। अब जैसे ये स्टेटमेंट आपने इंटरप्रीटर को दिया, व्हाट योर इंटरप्रीटर इज गोइंग टू डू, वो सबसे पहले एक मेमोरी लोकेशन बनाएगा और उसमें जाकर किसको स्टोर कर देगा? इट इज गोइंग टू स्टोर 56। और फिर मैंने आपको कहा व्हाट आर वेरिएबल्स, दे आर रेफरिंग टू मेमोरी लोकेशंस। तो यहाँ पर आपके पास x होगा और x किसको रेफर करेगा? x किसके एड्रेस को स्टोर करेगा? सो इट इज गोइंग टू स्टोर द एड्रेस ऑफ 56। देन हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखा y इक्वल्स टू 56। तो y भी किसको रेफर करने वाला है? सेम मेमोरी लोकेशन को। अब अगेन आई विल रिमाइंड यू कि अगर आपने कोई ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, तो वहां पर जो मेमोरी एलोकेशन होता था वो कैसा होता था? तो अगर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात करूं, तो इफ दिस इज अ मेमोरी लोकेशन और आपने लिखा x इक्वल्स टू 56, तो बाकायदा एक वेरिएबल बनता था जिसका नाम होता था x। ये 6 हो गया हमारा, यहाँ पर मैंने इसको x लिख लिया है। सो दिस इज माई x। तो x नाम का एक मेमोरी लोकेशन बनता था जो 56 को मेमोरी में स्टोर करेगा। जब मैं लिखती थी y इक्वल्स टू 56, अगेन अ मेमोरी लोकेशन वाज क्रिएटेड और उसमें जाकर वैल्यू स्टोर होती थी आपकी 56। एंड दैट वाज उसका नाम जो होता था, नॉट रेफर्ड, उसका जो नाम होता था वो y होता था। मतलब अगर सेम स्टेटमेंट आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखते, जो मैंने पाइथन में लिखे हैं, तो वहाँ दो मेमोरी लोकेशंस क्रिएट होते विद सेम वैल्यू। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पाइथन, यहाँ पर एक सिंगल मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है विच इज रेफर्ड बाय टू वेरिएबल्स। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू को रेफर कर रहा है y, तो ऑलरेडी ये बना हुआ था। देन सेकेंड वन इज, अगर मैंने सेम प्रोग्राम में एक और स्टेटमेंट लिख दिया x इक्वल्स टू 79, देन व्हाट विल हैपन? अगेन अनदर मेमोरी लोकेशन विल बी क्रिएटेड। देखिए इस तरह से यहाँ पर 79 नाम से एक मेमोरी लोकेशन आपका अलग से क्रिएट हो जाएगा। एंड दिस विल बी पॉइंटेड बाय x। तो x तो वहीं रहेगा, बट x किसको पॉइंट करने लगेगा? 79। सो दिस इज द डिफरेंस इन द allocation of memory between Python and traditional programming languages. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप्स इन पाइथन। जब हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं तो वेरिएबल डेटा को स्टोर करते हैं, क्योंकि वो मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं। जब डेटा को स्टोर किया जाता है, तो आपके कीबोर्ड पे जो भी डेटा होता है, जो भी वैल्यू आप इनपुट करते हैं सिस्टम के अंदर, उसको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। जितने लिटरल्स होते हैं उसी तरह के आपके डेटा टाइप्स होते हैं। देन वी हैव डिक्शनरी, देन वी हैव सेट्स, देन वी आर हैविंग दिस बूलियन एंड सीक्वेंस। उसके बाद में न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, इंटीजर्स, फ्लोट्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन यहाँ पर जो सीक्वेंसेस होती हैं, सीक्वेंस के अंदर भी हमारे पास 3 तरह की सीक्वेंसेस होती हैं। वी हैव टपल्स, लिस्ट एंड स्ट्रिंग।
सो दीज आर द नेम्स ऑफ द डेटा टाइप्स। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझेंगे। तब तक बने रहिए इस चैनल पर मेरे साथ। थैंक यू।